हेलो एवरीवन। सचिन कंप्यूटर गाइड में आपका स्वागत है। आज से हम एडीसी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हमारा डे 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर आपने कुछ इस प्रकार से देखा होगा, जिसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इस प्रकार से कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसमें इस इतने लोग या इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं यूजर। यूजर कौन होता है? यानी कि जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है या फिर उसको चलाता है। अगले नंबर पे होता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम देख व छू सकते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी चीज़ें हमारी होती हैं हार्डवेयर। अगला नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर या मोबाइल के अंतर्गत आप जो भी चीज़ें उसमें चलाते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अगला टॉपिक यही हमारा आता है कि कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा सबसे पहला आता है, देखिए इसमें एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को एक सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को एक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल एक सिस्टम है। यानी कि अगर हम किसी एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं तो हॉस्पिटल जो हमारा होता है वह एक सिस्टम होता है। हॉस्पिटल उसमें उसमें इकाइयाँ उसकी क्या होती हैं? जैसे कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट आदि हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि एक हॉस्पिटल है, उसके अंतर्गत कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं? डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, मेडिकल होता है, ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है, पेशेंट आदि होते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जिसके निम्नलिखित भाग हैं। निम्नलिखित भाग कौन कौन से हैं? जैसे हमारा पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूजर। यानी कि यदि अगर आपको कंप्यूटर को चलाना है, ऑपरेट करना है, तो उसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता हो: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। इतनी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, तो कंप्यूटर कार्य कुछ इस प्रकार से करता है। सबसे पहला आता है इनपुट। इनपुट का मतलब होता है आदेश देना। आदेश कौन देता है? तो आदेश देने का कार्य यूजर करता है। अब इनपुट में क्या होता है? जैसे हमारा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और वेबकैम, ये सभी क्या होते हैं? ये सब आदेश देते हैं। आदेश देने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको कुछ टाइप करना है, कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ टाइप करना है, तो आप किससे टाइप करेंगे? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से हम आदेश देंगे उसको। अगले नंबर पे आता है प्रोसेस। प्रोसेस का क्या कार्य होता है? तो प्रोसेस का कार्य होता है किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग करना। प्रोसेस का कार्य कौन कौन करता है?
सीपीयू और प्रोसेसर करते हैं। अब प्रोसेस कैसे करते हैं, जैसे एक आपको हम सिंपल सा एग्जांपल की अगर बात करें तो हमने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया कि 2+2 कितने होते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पर टाइप करेंगे कि 2+2 कितने होते, तो जैसे ही आप यहाँ से इनपुट करेंगे तो प्रोसेसिंग में आता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो उसका डेटा सीधे यहाँ सीपीयू, जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ को प्रोसेस करता है, तब ये जा कर के 2+2 4 होता है। अब 4 होने के बाद ये आपको दिखाई कहाँ देता है, तो ये आपको दिखाई देता है आउटपुट के रूप में, जो कि आउटपुट कौन कौन से डिवाइस से होती हैं। जैसे एग्जांपल में छोटा सा ले लेते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं आउटपुट डिवाइस। यानी कि जब भी आप कोई डेटा इनपुट करते हो, जब भी अगर कंप्यूटर में कोई रिजल्ट प्राप्त होता है तो कैसे होता है, सबसे पहले हम डेटा को इनपुट करेंगे, उसके बाद इनपुट होने के बाद उसको डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद तब हमें उसका रिजल्ट मिलता है। अगर आपको एक और एग्जांपल के रूप में बोले तो सबसे पहले माउस, कीबोर्ड या किसी की इनपुट डिवाइस की सहायता से उसको आदेश दिया जाएगा। आदेश देने के बाद वो डेटा सीपीयू में आएगा, जो कि वहाँ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट आपको मॉनिटर पर दिख जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि कंप्यूटर एक तरीके से कार्य कैसे करता है। तो कंप्यूटर क्या, आपने देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर क्या होता है हमारा, होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अब यूजर, अब यहाँ पे अगर हम इसको चीज़ को समझे तो यूजर, यूजर यानी हम, यूजर क्या करता है, इनपुट करता है। इनपुट किसकी सहायता से करता है, कीबोर्ड और माउस से। क्या इनपुट करता है, डेटा, यानी किसी भी डेटा क्या होता है, तो जो भी आपके वीडियो, फाइल्स या कुछ भी चाहे आप टाइप करते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा। डेटा जब करेगा तो क्या होता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, वो आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिलता है। अगर इस चीज़ को हम आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊँ तो सबसे पहले यूजर यानी कि हम लोग अपने इनपुट देंगे। इनपुट में क्या देंगे, डेटा को देंगे। तो जैसे ही यूज़र डेटा को इनपुट करेगा तो सीधे प्रोसेसिंग में जा कर के प्रोसेस करेगा और उसको लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा टॉपिक से अलग लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे एक हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है जिसके अंतर्गत कुछ फ़ोटोज़ हैं। जैसे यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए जूस टाइप में है, जैसे दूध हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ को अगर हम मिक्स करते हैं, यानी इस चीज़, जैसे हमने पहले क्या कर लिया, कई सारी चीज़ें ले लिया। जैसे जूस हमें बनाना है तो पहले हमने जूस बनाने के लिए, मान लीजिए हमें आम का जूस बनाना है तो हम पहले आम लेंगे, फिर दूध लेंगे, फिर शक्कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होगा। इसके बाद जो हमारे घर में मिक्सर होता है इसमें डाल करके इसको मिक्स करना होगा। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जूस तैयार होकर के मिल जाता है। यानी इसकी सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सारी चीज़ों को इनपुट कराया, इकट्ठा किया, फिर इसको प्रोसेसिंग करने के लिए मिक्सर में डाल दिया और फिर मिक्स होने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट हमें जूस के रूप में मिल गया। सेम इसी प्रकार से अगर आप कोई डेटा इनपुट करते हो, जैसे हमने टाइप हमने अभी पहले भी बताया था कि 2+2 करेंगे तो 4 होगा। यानी 2+2 हमारा डेटा हो गया, सीपीयू में जा कर के इस चीज़ को प्रोसेस करेगा और फाइनल आउटपुट देगा हमें 4। अब जब हम डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डेटा को प्रोसेसिंग करेगा, फिर डेटा को इकट्ठा करेगा, फिर डेटा को रिट्राइव कर लेता है। ये कार्य हो गया हमारा। इसके बाद जो अगला कार्य होता है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल्स बना सकते हैं, गेम्स हो गया, कोई ब्राउज़ यानी इंटरनेट पे सर्च करना हो गया, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, वीडियो एडिटिंग करना। ये सारे कार्य
हम अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या वीडियो एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इसकी हमें परिभाषा थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिजली से चलने वाला यंत्र है जो यूज़र द्वारा यानी हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा में, यानी कि जो भी हम कीबोर्ड या माउस से डेटा को देते हैं उसको प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट हमें प्रदान करता है। अगर एक तरीके से हम बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। अगला आता है, इसमें डेटा को स्टोर करना, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। दस्तावेज को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने, वेब ब्राउज़र करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको पीछे बताया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अगला हमारा पॉइंट है, अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। गणना का को इंग्लिश में हम कैलकुलेशन बोलते हैं। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। यानी कि अगर हम एक बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल कैलकुलेशन करने तक ही नहीं, और भी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता यानी हाई कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी, गति, स्वचालन यानी जिसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं, क्षमता यानी कैपेसिटी, शुद्धता, सार्वभौमिकता यानी वर्सलिटी और विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर स्पीड भी होती है, ऑटोमेशन भी होता है, क्षमता भी होती है, शुद्धता पूर्वक कार्य करने की भी क्षमता होती है और हम उस पर आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है इस पे है कि कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल से अगर बोल दूं कि 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का हमें गुणा करना है, जब आपको 2 या 3 संख्याओं का गुणा करने के लिए बोला जाएगा तो अगर आप कुछ उसको मैनुअली रूप से करते हैं, मैनुअली रूप से करने का मतलब है कि अगर आप कॉपी या पेन से करते हैं तो आपको कुछ टाइम लगेगा और दोबारा आपको चेक करने की आवश्यकता रहेगी। बट अगर हम कंप्यूटर से उस चीज़ को करेंगे तो हमें कम समय भी लगेगा और हमें उस पर विश्वास भी होगा कि हाँ इसने सही किया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानना आपके लिए अधिक आवश्यक है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो पहला आता है सी। सी को हम बोलते हैं
आप कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं और कॉमन भी बोल सकते हैं, दोनों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कैलकुलेशन का अर्थ होता है गणना करना। अगले नंबर पे आता ओ। ओ को हम बोलते हैं ऑपरेटिव यानी कि क्रियाशील। अगले नंबर पे आता है एम फॉर मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, और यहाँ पे मशीन भी आप बोल सकते हैं। पी से होता है प्रोसेसिंग यानी कि जिसको हम प्रक्रिया बोलते हैं, और आप पार्टिकुलरली भी बोल सकते हैं। अगला है यूज़फुल। यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी, जिसको आप बोल सकते हैं यूज्ड फॉर। टी फॉर थेसरस यानी कि शब्दकोश, यानी कि यहाँ पे ट्रेड रिसर्च। और अगला यहाँ पे है एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत और एक्सटेंडेड। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दोनों में से आप कोई भी आसानी से आप बता सकते हैं। अगला अगर हम बात करें तो ये हमारा सीपीयू का डायग्राम है, और यहाँ पर एक सिंपल से अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर नीचे ये भी लिखा होगा कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का एक डायग्राम है कि कंप्यूटर पूरे तरीके से कार्य कैसे करता है। अभी हमने पीछे तो समझा ही था, बट यहाँ पे हम और विस्तार रूप से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा होता है डेटा। डेटा को हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट किसकी सहायता से करते हैं, तो कीबोर्ड माउस या अन्य डिवाइसों से इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद जब भी हम डेटा को इनपुट करते हैं तो इसका डेटा हमारा जाता है सीपीयू के अंतर्गत, जो कि सीपीयू का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जाता है सीपीयू में। सीपीयू में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो इनके बारे में हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो यानी कि इनपुट से डिवाइस यहाँ पर आता है, यहाँ पे सारा प्रोसेसिंग का कार्य यहाँ पर किया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसिंग का कार्य होता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इसका जो फाइनल आउटपुट है वो आपको इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। अब आउटपुट में यानी कि मॉनिटर पर या प्रिंटर से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो को पॉज करके इसको आप कॉपी पर भी बना लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आपको वहाँ पर इस तरीके से एकदम बनाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं ताकि आप समझ लीजिए इसमें से कौन क्या क्या है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इनकोडर। इनकोडर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो डेटा को डालता है या फिर डेटा को आगे भेजता है। तो कौन भेजता है, तभी हम पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमने इमेजेस भी लगा दी है। एक होता है जॉयस्टिक, माउस, माइक, कैमरा, टच टैबलेट, स्कैनर, कीबोर्ड, और यहाँ पर है हैंड हेल्ड स्कैनर। तो ये सभी हमारे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सभी हैं इनपुट डिवाइसेस, और यहाँ पे कुछ आपको दिखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन है, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। और यहाँ अगर हम बात करें तो सीपीयू दिया गया है। सीपीयू के अंतर्गत कुछ भाग दिए गए हैं, जैसे एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने भी एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको आप देख लीजिएगा। सेम वही चीज़ें जो हमने पिछले में बताया हुआ था कि जब डेटा को इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग करने के लिए आगे जाता है, प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पर इसका आउटपुट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो जिन डिवाइस को हम देख व छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू। यानी इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो के साथ भी इस चीज़ को लगाया हुआ है, जिसको आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो।
जैसे कि मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर है प्रिंटर, ये हमारा मॉनिटर, ये रहा कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और एसएमपीएस। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा रहा आपका सीपीयू। अब सीपीयू के ये अंदर का भाग है जिसमें हम एक एक चीज़ को इसमें समझते हैं। ये आप सीपीयू के अंदर का भाग है, एक बार देख लीजिए आप। इसमें ये जो पीछे आपको यहाँ पे दिखता है, जहाँ से इसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई एंड फैन, यहाँ से ही सीपीयू को पावर मिलती है। आगे यहाँ पर जहाँ पर आपने माउस कीबोर्ड को लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पर आप पीछे यहाँ सीपीयू में लगाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पर होते कनेक्टर जहाँ पे आपने सीपीयू को इन सारी चीज़ों को लगाते हैं। और यहाँ पर आपका होता है एक्सपेंशन स्लॉट्स, और ये आपका होता है मदरबोर्ड। यहाँ पर जो हरा हरा या नीले कलर से आपको यहाँ दिखाई देगा सीपीयू के अंदर। एक यहाँ पर होता है सीपीयू फैन जिससे पंखा चलता है, एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और एक होता है ऑप्टिकल ड्राइव। ये सारी चीज़ें सीपीयू के अंतर्गत होती हैं। अगर आपने कभी सीपीयू को देखा होगा तो शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम इसमें आगे आपको बता देंगे। अब अगर यहाँ की बात करें तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कैबिनेट, यानी आपको ये भी जानना होगा कि कंप्यूटर के कैबिनेट पार्ट्स के बारे में भी आपको जानना होगा कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला होता है आपका मदरबोर्ड, दूसरे नंबर पे आता है सीपीयू प्रोसेसर, तीसरे पे आता है रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड और ब्लूटूथ कार्ड एंड अडेप्टर। ये भी आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर भी ये आपका मदरबोर्ड जो मैं आपको बोल रहा था वहाँ पे अगर आपको दिखा नहीं होगा तो मदरबोर्ड आपका कुछ इस प्रकार से होता है। यानी सीपीयू के अंतर्गत अगर इस चीज़ को, इस भाग को अगर आप निकाल देते हैं तो यानी कि पूरा सीपीयू ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने टिक लगाया भी हुआ है इसमें कौन क्या क्या है। अगर आप इसमें बात करें इसमें कौन क्या क्या है तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे वाइट कलर का यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं पीसीआई स्लॉट। और यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं CMOS बैकअप बैटरी। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी होती है। ये रहा आपका साउथ ब्रिज, AGP स्लॉट। यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार आप इसको देख लीजिए किस पॉइंट को क्या कहते हैं। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके, एक बार मैं थोड़ा इसकी जूमिंग कम कर देता हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रख लीजिए। बाकी मैं इसका PDF आपको दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको मदरबोर्ड के बारे में जानने की आवश्यकता है कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड के बारे में जानने के लिए यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए कि मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड, एम बोर्ड, बैक प्लेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि मदरबोर्ड को हम इतने नामों से भी जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें, पहला तो ख़त्म हो गया, दूसरे पे चलते हैं। तो मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर के अन्य सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि मदरबोर्ड की ही सहायता से सभी डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी आपस में जुड़ सकते हैं। आगे है मदरबोर्ड का मुख्य काम कंप्यूटर के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ना और इन हिस्सों को बिजली सप्लाई करना होता है। अगर हम बात करें तो कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि कंप्यूटर का नहीं, मदरबोर्ड का। तो मदरबोर्ड का मुख्य काम क्या होता है कि कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं उनको आपस में जोड़ना और इन हिस्सों को बिजली सप्लाई करना, यानी बिजली यानी कि लाइट देना
होता है। अगला हमारा इसमें पॉइंट है कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हब भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कंप्यूटर की सभी डिवाइस कनेक्ट होती है। मदरबोर्ड में सभी डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मौजूद रहता है, यानी कि मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए सभी एक पोर्ट बने होते हैं। पोर्ट किसे कहते हैं? जो हमने कनेक्टर बताया था आपको, जहाँ पर आपने माउस कीबोर्ड को जोड़ते उसी को हम बोलते हैं पोर्ट बोलते हैं, PORT। अगला है मदरबोर्ड कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर स्थित होता है और यह फाइबर ग्लास और तांबे से बना होता है। ये भी अच्छी पॉइंट वाली बात है, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मदरबोर्ड अलग अलग आकारों में आता है, जिसके कारण यह आसानी से कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर सेट हो जाता है, यानी कि एक साइज में नहीं होता है, अलग अलग साइज में आता है। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रत्येक मदरबोर्ड में एक चिपसेट होता है जो सभी डिवाइसों से कनेक्शन को मैनेज करके रखता है, जो कि आपको यहाँ पर आपको जो लाइन हमने लिखी हुई है इसको ध्यान दीजिएगा। मदरबोर्ड का आविष्कार, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि मदरबोर्ड का आविष्कार 1981 में पहली बार IBM के द्वारा किया गया था। शुरुआती दिनों में मदरबोर्ड का नाम प्लानर था। तो सबसे ज़्यादा इसमें पॉइंट वाली बात आपको ये है, जो कि आप इसको ध्यान से अच्छे से इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा कि मदरबोर्ड का आविष्कार 1981 में पहली बार IBM के द्वारा किया गया था। शुरुआती दिनों में मदरबोर्ड का नाम प्लानर था। हमारा अगला पॉइंट है कि मदरबोर्ड के प्रकार। मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, नंबर 2 पे आता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, तीसरा आता है मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड और सर्वर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमारे 5 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया है। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड और सर्वर मदरबोर्ड। अब इसके आगे की क्लास जो है, इसके आगे जो भी हमें पढ़ना है इसको हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक इसमें हमने जो भी पढ़ा इसका PDF नोट मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से उसको देख लीजिए, उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उसको बता दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।